दोस्तों पिछले कुछ वक्त से रशिया और इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड में पेमेंट को लेकर हो रही दिक्कतों के बारे में दोनों ही देशों ने काफी चर्चाएं की, लेकिन आखिर तक इस पर कोई भी हल नहीं निकल सका और इस बातचीत को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन दोस्तों हाल ही में इंडिया की तरफ से एक सवाल पूछा गया रूस से। सवाल ये है कि जब हम रूबल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आखिर रूस भारत के रुपए को इस्तेमाल में क्यों नहीं ले रहा। न सिर्फ भारत ने ये सवाल पूछे हैं बल्कि आरबीआई ने सुझाव भी दिए कि किस तरह से भारत के रुपए का वे एक बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर आरबीआई के द्वारा बताए गए वे सुझाव क्या हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि भारत रूबल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर रहा है। 4 मई को रॉयटर्स ने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें खबर थी कि इंडिया और रूस के बीच में जो ट्रेड को इंडियन करेंसी में सेटल करने का नेगोशिएशन चल रहा था उस बातचीत को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस आर्टिकल के ऊपर दोनों ही देशों में से किसी ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी और न ही इस बात को कंफर्म किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव ने भारतीय रुपए में ट्रेड को लेकर स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से रुपए में ट्रेडिंग करने में दिक्कत आ रही है और बिलियंस की मात्रा में वे इंडियन रुपए जमा कर चुके हैं, लेकिन वे उनके किसी काम का नहीं है। अब सर्जेई लेवरोव के इसी सवाल को काउंटर करते हुए आखिरकार भारत ने ऑफिशियल तौर पर एक सवाल उठाया है रशिया के ऊपर। भारत का कहना है कि जब हम अपनी करेंसी रूबल को हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इंडियन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आखिर क्यों रशिया हमारी करेंसी को यूज में नहीं ला पा रहा। ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो रूस को उठानी पड़ रही है। भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ कई और बैंक्स ने भी इस बारे में बताया है कि रूस की तरफ से जो फंड्स डोमेस्टिक करंट अकाउंट में पड़े हुए थे उनको किस तरह से भारत ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जैसे कि ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट फंड्स में इन्वेस्ट किया है। अब अपने इन्हीं रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए हाल ही में आरबीआई ने रशिया पर सवाल खड़ा किया है। जब हमने पिछले साल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज में ट्रेड को सेटल करने के लिए जब नियम निकाले थे, हमने तब भी कहा था कि इन केस जो दूसरी कंट्री है उसके पास अगर रुपीज सरप्लस बन जाता है तो उसे कैपिटल और करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल में लिया जा सकता है। लेकिन इसकी शर्त सिर्फ इतनी थी कि ये परमिशेबल तभी है जब दोनों ही देशों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हो, और अगर भारत ने इन रुपयों को इस्तेमाल करने की जरूरत रशिया को थी तो भारत इस एग्रीमेंट को साइन करने से इनकार नहीं करता। इतना ही नहीं दोस्तों, आरबीआई ने कई और तरह के ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाए थे ताकि जो स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट है उनको बैलेंस किया जा सके, जिसमें पहला जो ऑप्शन था वो पेमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट का जो पेमेंट है वो इन पैसों के जरिए करने की इजाजत है। दूसरा ऑप्शन था कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मैनेजमेंट फ्लो है उसमें आप इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में भी आप इन पैसों के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल रूस ने नहीं किया और आखिर में आकर भारत को ये बता रहा है कि भारत का रुपया रूस के लिए यूजेबल नहीं है, और अगर रूस को इनका इस्तेमाल करना है तो उन्हें पहले इन पैसों को किसी और करेंसी में बदलना पड़ेगा। इसीलिए आरबीआई को रूस को इन सुविधाओं और नियमों के बारे में याद दिलाना पड़ा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि रूस जब इस तरह से भारतीय रुपए को सिर्फ जमा करता जा रहा है और इस्तेमाल में नहीं ले रहा, तो ऐसे में भारत को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इंडिया रशिया से 5 गुना ज्यादा इंपोर्ट अपने देश में करवा रहा है और इसी के चलते इन दोनों ही देश के बीच में एक बड़ा ट्रेड गैप आ गया और इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ रुपए में पेमेंट का इस्तेमाल न करने की वजह से भारत को डॉलर और युआन में पेमेंट करना पड़ रहा है, जो कि उन्हें बहुत ही महंगा पड़ रहा है। भारत नहीं चाहता है कि रशिया के साथ उसके ट्रेड रिलेशन किसी भी तरीके से इफेक्ट हो, लेकिन ये बात भी साफ तरीके से देखी जा सकती है कि रशिया का झुकाव अब भारत की बजाय चीन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि रूस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इंटरनेशनल करेंसी चीन की युआन है। इसीलिए वह धीरे धीरे भारत को भी इसी पेमेंट मोड के जरिए लेन देन करने के लिए मना रहा है। भारत ने रशिया को जो तरीका बताया है वह किस तरह से भारत के रुपए को यूजफुल तरीके से इस्तेमाल में ला सकता है और इस रुपए का फायदा उठा सकता है, इस पर वह अमल करेगा या फिर नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो साफ है कि भारत और रशिया के बीच में पेमेंट को लेकर जो दिक्कतें सामने आ रही थी, भारत ने उसका एक काफी अच्छा सॉल्यूशन रशिया को दे दिया है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत के इन सुझावों के बाद रुपी रूबल ट्रेड आसानी से हो पाएगा भारत और रशिया के बीच में या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।